साथियों, नारा लगाए इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी शिक्षक पेंशन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। केंद्र राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। पास किया है मार्च में 25 मार्च को, आप सब लोग देखे होंगे। तमाम उसमें बातें ली गई हैं। उसमें हम पेंशनरों के बारे में भी खास बात कही गई है कि उस वित्त विधेयक के आने के बाद जो एग्जिस्टिंग पेंशनरी रूल है उसको परिवर्तन करके एक तिथि विशेष के आधार पर पहले और बाद में डिफरेंस पैदा सरकार कर सकती है। दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में, 1/1/26 से अगर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी तो 1/1/26 से पेंशनर को वह बेनिफिट जो पूर्व के पेंशनर हैं 1/1/26 के पहले रिटायर हैं उनको वह बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कि 1/1/26 के बाद वालों को मिलेगा। और सरल भाषा में ये कहिए, जो फिटमेंट फार्मूला अभी तक कर्मचारी और पेंशनर के बराबर लगता रहा है वह फिटमेंट फार्मूला पेंशन के लिए अब नहीं रहेगा। वही अगर हम 2010 में रिटायर हुए तो 2010 की जो पेंशन होगी उसी पेंशन पर DA/DR देने की बात करेंगे और वो पुनरीक्षित नहीं की जाएगी। तो 1/1/26 से इतना बड़ा हमारा लॉस हो जाएगा कि कर्मचारी पेंशनरों का जो पेंशन नहीं पुनरीक्षित होगी तो उनका DR भी कैसे जियो होगा। वहाँ कर्मचारियों को अगर 2% निकलेगा, जैसे 2% DR अभी DA जारी हुआ है, हमारा 2% अगर 1/1/26 बेस 6 बेस ना होता तो हमारा 2% ना होता। ऐसे ही बेस ही बिगड़ जाएगा। जो जिस बेस के आधार पर DA/DR मिलता है उसका बेस ही विखंडित हो जाएगा तो हमारा फिर वो DA नहीं मिलेगा। इस तरह हमारे कर्मचारी बिल्कुल माने पेंशनर जो है वो बहुत ही पीछे चले जाएंगे। और उस माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पहले के जो निर्णय हैं, 72 की जो नियमावली है, वो नियमावली सब विखंडित हो जाएगी इस विधेयक के नाते। इस नाते हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आगे पूरे देश के लेवल पर विरोध हो रहा है, उसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश भी कर रहे हैं। आगे सरकार अगर नहीं मानती, 8वें वेतन आयोग की अभी गठन केवल वाणी से हुआ है गठन, अभी कागज पर नहीं गठन हुआ है। कागज पर गठन हो जाए, उसमें टर्म्स एंड रेफरेंस में हमारे पेंशनर इशू वहाँ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उस आधार पर आगे के निर्णय हम लोग लेंगे। कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला सरकार के अनुकूल हुआ तो उसका स्वागत है, और अगर सरकार को सूट नहीं करता है तो बहुमत के आधार पर लोकसभा से उसको निरस्त करके बदलाव कर देना। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर एसोसिएशन भारत सरकार ने फैसला दिया कि सरकार को रिटायरमेंट डेट के आधार पर पेंशनर में भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। उसको इन्होंने अभी वित्त विधेयक 2025 के माध्यम से सिविल पेंशन नियमावली 1972 में संशोधन करके अपने हाथ में ये अधिकार ले लिया कि सरकार पेंशनों में रिटायरमेंट के डेट के आधार पर भेद कर सकती है। सीधा सा मतलब हुआ कि अगर 8वें वेतन आयोग ने एक लाइन का केवल लिख दिया अपनी रिपोर्ट में कि ये 1 जनवरी 2026 और ऑनवर्ड लोग इसके परिधि में आएंगे, तो दिसंबर 25 तक के देश के करोड़ों पेंशनर उसकी परिधि से बाहर हो जाएंगे। जहां एक तरफ सालों से NPS के स्थान पर गवर्नमेंट पेंशनर फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन और सभाएं हो रही हैं, और DM पुलिस कमिश्नर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर हम अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है, सचेत किया जा रहा है कि वो प्रदेश के करोड़ों करोड़ कर्मचारी शिक्षक और पेंशनर्स के हितों के विपरीत जो उसकी आर्थिक नीतियां हैं उससे बाज आए, वरना आगे आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भयानक रूप लेगा और तेज होने का कारक बनेगा। सरकार की ये जो कर्मचारी शिक्षक विरोधी नीति उसने अपनाई है। थैंक यू, धन्यवाद। नारा लगाए इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी शिक्षक पेंशन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। केंद्र राज्य सरकार होश में आओ, होश में